नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल तिगांव विधानसभा में आया हुआ है और हरियाणा विधानसभा का सर्वे करते हुए यहाँ के वर्तमान विधायक राजेश नागर जी के साथ हम हैं और इनसे हम जानेंगे कि 5 साल इन्होंने काम किया है, आगे काम करने का वादा कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने पुराने उम्मीदवार जो थे उसको बदल के दूसरे उम्मीदवार को दिया है, लास्ट टाइम में टिकट दिया है और वहाँ पे गहमा गहमी मची हुई है। जो पुराने उम्मीदवार थे वो बागी हो गए हैं। इन सब चीज़ों के बीच इनको लगता है कि क्षेत्र में जो काम हुआ है उस आधार पर लोग वोट करेंगे, हरियाणा में जो काम हुआ है उस आधार पर वोट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र की जनता की तरफ से, मोबाइल न्यूज़ 24 की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप बताएं क्या नई योजनाएं हैं आगे 5 साल के लिए? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री अमित शाह जी का, श्री जेपी नड्डा जी का, श्री सुरेंद्र नागर जी का, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, श्री सुरेंद्र पूनिया जी का, श्री मनोहर लाल जी का, श्री नायब सैनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का तिगांव से प्रत्याशी बनाया। और रही बात विकास की, 2014 से पहले की बात करें और 2014 के बाद की बात करें, हरियाणा की तस्वीर ही बदल चुकी है, हमारे तिगांव विधानसभा की तस्वीर ही बदल चुकी है। कामों की बात करें, 400 करोड़ से ज़्यादा का जो विज्ञान भवन है, कन्वेंशन हॉल भतोले गांव में काम चल रहा है और 2 सब स्टेशन हमारे 78 सेक्टर और 37 सेक्टर में बिजली के बनकर तैयार हो गए हैं, उनसे बिजली भी सप्लाई हो रही है। हमारे दर्जनों पुल आगरा कैनाल पर बन गए हैं। जो कनेक्टिविटी जो हमारी ग्रेटर फरीदाबाद की थी वो सुगम हो गई है। पहले घंटों जाम लगता था पल्ला पुल पर और बल्लभगढ़ पुल पर, खेड़ी पुल पर, अब दर्जनों पुल की वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। स्कूलों की बात करें, बहुत स्कूल अपग्रेड हुए हैं। महिला कॉलेज हमारा नचौली में बन गया है। हमारा ITI हरियाणा का डिजिटल मॉडल ITI 54 ट्रेड का तिगांव में बन गया, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से सड़कों का जाल चारों तरफ पूरे तिगांव विधानसभा में बिछ चुका है। चाहे खेड़ी से मझावली की रोड की बात करें, बल्लभगढ़ तिगांव मझावली रोड की बात करें, खेड़ी से ददसिया की रोड की बात करें, अंदर की सड़कें हमारी फरीदाबाद से तिगांव तक 4 लेन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और इसी तरह से बहुत सारे काम हमारी सरकार ने सभी क्षेत्र में महिलाओं के लिए, हमारे जवानों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां हमने इस अपने कार्यकाल में दी। और बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हमारे 1,80,000 तक के जो लोग आते हैं सीमा में, उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। और किसानों का मुआवजा अगर सबसे ज़्यादा कहीं दिया है तो हमारे प्रदेश में मिला है। अगर MSP पे सारी फसलों को खरीदा जा रहा है तो वही प्रदेश हरियाणा प्रदेश है। इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, सभी के लाभकारी, सभी लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं। बिल्कुल, काम तो बहुत हुए हैं, विकास बहुत हुए हैं। हालांकि पीछे किसान नाराज़ थे लेकिन लेट कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने लेट किया, सारे जब फसलों पे MSP देना ही था तो थोड़ा पहले दे देते तो किसान जो नाराज़ थे, जो किसान लोकसभा में परेशान होकर कांग्रेस की तरफ चले गए, उनको मनाना कितना मुश्किल होगा? देखो, किसानों के लिए जो काम किया है, 6,000 का जो पैसा सरकार, हरियाणा सरकार ही किसानों को दे रही है। MSP पे फसलें हम खरीद रहे हैं। मुआवजा मैंने आपको बताया, खराबी का अगर मुआवजा है सबसे ज़्यादा 12,000 हमारी सरकार ने दिया। पहली सरकार 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये के चेक दिया करती थी। इस तरह से किसानों के लिए बहुत सारे कार्य हमने, बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई है और किसान भाई हमारे साथ हैं। और इसमें कोई दौराई नहीं है कि जो लोग, कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने उनको बहकाया था, कुछ उनको गुमराह किया था, तो उसमें वो थोड़े गुमराह हुए थे। किसान हमारे साथ है और आप लोकसभा में भी हमारी को उनका साथ मिला और विधानसभा में भी हमारे को उनका पूरा सहयोग और समर्थन मिला। फरीदाबाद लोकसभा में तो हमारे MP साहब भी, मंत्री जी भी जीत के गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी। लेकिन पूरे हरियाणा में कहा जा रहा है कि शायद सरकार को कम सीटें मिले, BJP को कम सीटें मिले। क्या आप लोग सरकार बना पाएंगे? क्या आप लोगों को? देखो, हरियाणा का इतिहास है, जब से हरियाणा बना है 1986
1966 में जब हरियाणा बना, जब से आज तक जो भी सरकार केंद्र में आई है वही सरकार प्रदेश में आई है। और आपको ये पता होना चाहिए इनकी आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई, आपसी खींचतान जो इनकी हो रही है। पहले ये इनके नेता बोलते थे कि हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, फिर समझौता करने के लिए तैयार हो गए आप पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, एनसीपी से। तो इनके अंदर आपसी फूट, इनकी लड़ाई इनको लेके डूबेगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आई, प्रदेश में भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आने जा रही है। अभी सारे सर्वे, सारे जो एजेंसीज सारी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ये उम्मीद है। हमारे साथ बदरपुर के पूर्व विधायक एनडी शर्मा जी हैं और यहाँ प्रचार में लगे हुए हैं। ख़ास तौर पे जो इन्होंने बदरपुर बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, इसके अलावा अलीगढ़ क्षेत्र से, और जो कहा जाता है कि प्रवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं शर्मा जी क्या लग रहा है आपको? इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कैसा? सबसे पहले तो हमारे भाई इस क्षेत्र के चहेते विधायक और आने वाले विधायक और आने वाले मंत्री भाई राजेश नागर जी को शुभकामना देने के लिए आए हैं। क्षेत्र की जनता ने पहले भी नेता देखे थे। इस योजना में जो काम हुआ है, जो व्यवहार दिया गया है, जब सत्ता में बैठते हैं लोग, जब चुनाव होता है तो अलग चेहरा होता है और जीतने के बाद अलग चेहरा होता है। एक पहला हमारा एक ऐसा भाई और एक ऐसा नेता है जिसने जीतने के बाद भी वही सम्मान जनता का किया। हमेशा कोई दरवाजे पे आया या कहीं भी गए तो लोगों का काम किया। तो जनता इस चुनाव के नतीजे भाई राजेश नागर के फेवर में देने जा रही है, बहुत बड़े मार्जिन से जिताने जा रही है। रही बात हरियाणा के चुनाव की, मुझे तो ऐसा लगता है वो आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। और तीसरी बार जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। आप दिल्ली से राजनीति करते हैं, आज केजरीवाल जी का जमानत होने वाला है, क्या लगता है वो निकल पाएंगे या जमानत कैंसिल हो जाएगी? देखिए, मैंने पहले भी हरियाणा में फायदा होगा या नुकसान? सर, पहले भी मैंने 2-3 मंचों पर बोला है, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस और ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। आज जेल में पड़ी है आदि सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर तक जेल में पड़े हैं। उसका कारण क्या है? अभी चुनावों में तो एक नारी सताई थी और भैया इलेक्शन में 2020 के में ब्राह्मण सता दिया था। तो अगर उसको बेल भी मिलती है तो बहुत बड़े नतीजे नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि सरकार बनाई जाती है रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए। एक बोतल के साथ में एक बोतल बेचने के लिए, दारू बेचने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती। दिल्ली में जो लोग सच्चाई के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर दुनिया को चोर बताकर सत्ता में पहुंचे थे और जो दूसरों पर आरोप लगाते थे, तुरंत इस्तीफे की मांग करते थे, आज जेल में से सरकारें चलती हैं, जेल में से गैंग तो चलते हैं, हमने देखे हैं। सरकार पहली चल रही है जो जेल से चल रही है। बिल्कुल, जेल से सरकार चल रही है और ऐसे में यही नुकसान दिल्ली एमसीडी में भी उन्हें भुगतना पड़ा और आने वाले समय में भी होगा। हरियाणा का रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।